नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज जिस होम्योपैथी दवाई के बारे में हम बात करेंगे वो कैनका है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई के क्या फायदे क्या नुकसान है, किन बीमारियों और किन लक्षणों में दवाई पेशेंट को दी जाती है, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को खास तौर पर यूरिनरी कंप्लेंट्स में दिया जाता है, यानी मूत्र रोगों में इस दवाई को हम देते हैं। ये दवाई एल्ब्यूमिनेरिया में दी जाती है, सिस्टाइटिस में दी जाती है, किडनी स्टोन में दी जाती है, एडिमा में दी जाती है। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन ये किडनी के लिए रहती है। जिन पेशेंट्स में किडनी में स्टोन देखने को मिलती है जिसके कारण पेशेंट को दर्द होता है, किडनी रीजन में बैक में पेन होता है और पेशाब करते समय पेशेंट को दर्द का सामना करना पड़ता है, ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इस दवाई को हम सिस्टाइटिस में भी देते हैं। सिस्टाइटिस में दवाई पेशेंट को तब दी जाती है जब पेशेंट के ब्लैडर में इन्फ्लामेशन आ गई है जिसके कारण पेन होता है मिक्चुरेशन के दौरान, यूरिनेशन के दौरान या बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलती है। ऐसे केस में डिस्कम्फर्ट अगर फील हो रहा है, पेशाब करते समय दर्द हो रहा है और स्वेलिंग है, लोअर एब्डोमेन में पेन है, तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इस दवाई को हम प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में भी देते हैं। प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है पुरुषों में जिसमें पेशेंट को सूजन आने के कारण दर्द का सामना करना पड़ता है, पेशाब बार बार आता है, फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन की शिकायत देखने को मिलती है। खास तौर पर 50+ की एज में ये शिकायत देखने को मिलती है और रात में ज़्यादा पेशाब आता है, तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। अगर यूरेथ्रा में इन्फ्लामेशन है तब भी दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इसके कारण डिस्कम्फर्ट है, पेन है, उसमें राहत देती है। ये दवाई यूटीआई में भी दी जा सकती है। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसमें पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलती है, जलन रहती है, पेशाब करते समय दर्द होता है और पेशाब का कलर पीला ज़्यादातर देखने को मिलता है। ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इसे हम तब भी दे सकते हैं अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है, तो ऐसे केस में ये दवाई ब्लीडिंग को कंट्रोल करती है। एडिमा में देते हैं, फ्लूइड रिटेंशन में देते हैं। अगर पेशेंट के किडनी में कोई परेशानी आ रही है जिसके कारण बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन की शिकायत हो गई है, स्वेलिंग आ गई है, खासतौर पर आंखों के नीचे पफिनेस देखने को अगर मिल रही है, तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। एडिमा को ठीक करती है, फ्लूइड रिटेंशन को, वाटर रिटेंशन को ठीक करती है। तो अगर पेशेंट के टेस्टिकल्स में भी पेन होता है, ड्रॉइंग टाइप का पेन देखने को मिल रहा है और यूरिनेशन के दौरान डिस्कम्फर्ट होता है, हैवीनेस महसूस होती है, ऐसे केस में भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। किडनी स्टोन के कारण अगर पेशेंट को दर्द होता है, लोअर बैक पेन में दर्द होता है या फिर पेट में दर्द होता है, ऐसे केस में दर्द को कंट्रोल करने में भी ये दवाई बहुत मददगार रहती है। गुर्दे, ब्लैडर और यूरेथ्रा से संबंधित रोगों में बहुत इफेक्टिव रहती है। जो हमारा पूरा यूरिनरी ट्रैक है उसमें अगर इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, उसके कारण दर्द, सूजन या जलन है, तो इन सभी रोगों में, इन सभी लक्षणों में दवाई कारगर रहती है। ये दवाई ऐसे पेशेंट में दी जाती है जिनके यूरिन से स्मेल आती है या फिर पेशेंट का यूरिन बार बार आता है ट्रैवलिंग के दौरान, ऐसे केस में भी ये दवाई दी जाती है। साथ में ड्राई स्किन में दवाई मददगार रहती है। जिन लोगों की सूखी त्वचा रहती है ऐसे केस में भी दवाई दी जाती है। एस्किट्स में दी जाती है अगर पेशेंट के पेट में पानी भर जाता है, इन्फ्लामेशन आ जाती है या फिर दर्द रहता है, ऐसे केस में भी दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। तो अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार अपनी होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।